हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आप जो सोच रहे हो सही है। आज हम जो बात करने वाले हैं ब्लाइंडली एनी टूल, इट कैन बी ऑफ एआई नहीं हो कि भी जो भी टूल हमारे पास है पर्टिकुलरली हम रिसर्च को अगर सेंटर पे रख के अगर बात करते हैं कि एकेडमिक लाइन पे अगर कुछ टूल यूज कर रहे हैं तो हमको कुछ चीज़ को ध्यान पे रखना है लिमिटेशन समझना है उसका कहाँ तक हमको यूज करना है, एक सडन बाउंड्री क्या है वो हमको समझना है। ना कि जैसे कि मशीन जैसे फंक्शन करता है सिमिलरली हम भी उसको फंक्शन करें, मतलब हम मशीन बन जाएं और बाकी सब भूल के एक पर्टिकुलर गोल है वहाँ पे पहुँचना है कि एक सोल्यूशन हमको नहीं मिल रहा वहाँ पे पहुँचना है, उस हिसाब से अगर सोचें तो फिर वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं AI एंड प्लेजरिज्म। AI means not that AI or machine learning that we use or we take some methods and to solve any problem। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो tools है, the tools that you can see, many of this tool have the AI feature और हम इसको यूज करते हैं कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर राइटिंग, टेक्स्ट जनरेशन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम समझेंगे। एंड देर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट, हम जहाँ पे लैंग्वेज करेक्शन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर है, हमको कुछ सजेस्ट किया जा रहा है, हम वहाँ पे करेक्ट कर रहे हैं एंड आइडिया जो बेसिक आइडिया है वो आपका है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट हम टेक्स्ट जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं क्योंकि नाउ करेंटली द इवोल्यूशन ऑफ AI दैट एंड बहुत सारा टूल इवॉल्व हो रहा है एंड पीपल आर यूजिंग इट, 100+ million सब्सक्राइबर आर देयर currently active in ChatGPT and they are using it for different application। but हम यहाँ पे रिसर्च राइटिंग को अगर सेंटर पे रख के बात करें तो ये क्या हमको किस डायरेक्शन पे लेके जाता है इसको हम थोड़ा समझते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस रेगुलेट आवर सेल्फ। नॉट ओनली AI को रेगुलेट करने का बात हो, हमको भी नॉलेज होना चाहिए जो हमारे पास टूल है उसको कहाँ तक यूज कर पाए। सो क्या सही है क्या गलत है वो हमको समझना है। देर आर सो मेनी आई हैव सीन वीडियोज एंड पीपल दे आर टॉकिंग अबाउट इन फॉर ऑफ AI, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें रिसर्च राइटिंग और टूल्स दैट आर देयर कि आप इजीली बना सकते हो पेपर, एथिकल वे पे आप बना सकते हो एंड दे आर सो टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आप कैसे AI को बाईपास भी करना है वो भी बताया जा रहा है। बट अगेन आई हैव टॉक्ड ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो, अगर आप बाईपास कर रहे हो फिर वो कहाँ पे लेके आपको जाएगा, कौन सा एथिकल प्रॉब्लम पे आप फंस सकते हो, वो भी मैंने एक वीडियो पे बात किया हुआ है। सो इन दैट पर्टिकुलर लाइन अगेन आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो सो दैट हम थोड़ा इन डेप्थ बात कर पाए एंड विल टॉक नॉट जस्ट अबाउट कि AI गलत है, जैसे कि यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि AI सही है, फैक्ट टिप्स एंड ट्रिक यूज करके आप AI को यूज करो, पेपर राइट करो। हम यहाँ पे समझेंगे कि फैक्ट्स क्या कह रहा है, ट्रूथ क्या है, चीज़ों को समझते हैं। कुछ चीज़ उसके खिलाफ भी हो सकता है, कुछ उसके साथ भी हो सकता है, तो हम उसको किस हिसाब से यूज करना है और कहाँ तक यूज करना है वो अगर समझ जाए तो इट इज़ वेल इनफ दैट वी कैन ऑल्सो यूज AI फॉर रिसर्च पे एज ए सपोर्ट टूल एंड उसको आज ही समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिस यूनिवर्सिटी सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी जो उनका वेबसाइट पे वो लोग बहुत अच्छे से उसके बारे में एक बताएं, बिकॉज दिस दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ए ग्रोइंग कंसर्न इज the use of artificial intelligence chatbot to write entire essay, or let's say in place of essay you can think of research article. They are talking about entire essay or article. While it may be tempting to use AI in this way, and please be aware that this is also considered a form of plagiarism. जो टॉपिक मैंने आज चूज किया है AI एंड प्लेजरिज्म, तो अभी वहाँ पे हम बात करते हैं क्योंकि आपको मैं अगर बोलूँ एथिकल मिसकंडक्ट रिसर्च मिसकंडक्ट दिस एंड दैट तो शायद तो उतना वो इम्पैक्ट नहीं होगा। तो प्लेजरिज्म दैट वी एवरीवन अंडरस्टैंड कि प्लेजरिज्म क्या है, रेगुलेशन वगैरह क्या है, UGC रेगुलेशन क्या है, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे लिंक कर पाओगे। सो दे आर अगेन टॉकिंग मोर ऑन दिस, मतलब
दिस यूनिवर्सिटी डिफाइंस प्लेजरिज्म एज द एक्ट ऑफ दैट यू नो कि अगर हम रिप्रेजेंट खुद को कर रहे हैं कि मेरा काम है विदाउट गिविंग ड्यू क्रेडिट टू द एक्चुअल ऑथर एंड हमने कहीं से बोरो किया है एंड बोल रहे हैं कि हमारा काम है, वहाँ पे हम क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं, सो दैट इज सॉर्ट ऑफ प्लेजरिज्म. But again, they are focusing on two main things in their policies also. Doing academic work requires that the work you turn into your own. A paper that is written by AI is not considered by your own original work. तो हमेशा हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वर्क. जब भी हम प्लेजरिज्म डिफाइन करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि दिस इज माय ओरिजिनल वर्क, तो हम वहाँ पे प्लेजराइज कंटेंट नहीं बोलते हैं. एंड even though we take somewhere from else and we do give proper credit, citation, quotation दे के कर रहे हैं, तो it is वो सही है. बट यहाँ पे AI के थ्रू अगर हम कुछ लिखवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो that itself is not any original work. वो यहाँ पे clear cut बोल रहे हैं. It does not matter which AI program or software you use. Let it be. मैंने जो आपको बताया था, जो सब different AI सॉफ्टवेयर है, I'll not name any specific, you can understand. Using any of this to write your paper or papers is considered a form of plagiarism. So ये clear cut है. कोई भी AI tool है, आपने अगर यूज किया है in a way to generate or to write paper, so that is first of all not original, and second it will be considered a form of plagiarism. This will be adopted soon by other universities. We know इंडिया पे, अगर हम एशियन कंट्री पे बात करें, हमारा पॉलिसीज ये सब वेट करते रहता है, टू हैव समथिंग, टू गो समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो, फिर हम सो के उठें और एक पॉलिसी और एक रेगुलेशन फॉर्म करें और फिर बोलें कि नहीं इसको फॉलो करो. जैसे 2018 का पॉलिसी हमारे पास अभी है, उससे पहले भी प्लेजराइज्ड वर्क पब्लिश हुआ है. पीपल दैट गेट caught, there is international committee, COPE है, Committee on Publication Ethics, there are this publisher, they also regularly check and they do notify that ये plagiarized work है, उनको शायद बैन भी किया गया होगा publication in that particular journal. बहुत सारा वो हो रहा था, बट पॉलिसी आया बाद में. सिमिलरली यहाँ पे भी मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं अभी कोई क्लियर कट रेगुलेशन मेरा यूनिवर्सिटी से नहीं है और यूजीसी से नहीं है, तो आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, तो गलत है. क्योंकि आपका जो काम है अल्टीमेटली साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए अवेलेबल रहेगा. मतलब एक ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे है, एक प्लेटफॉर्म पे है, नॉट ओनली ओपन एसेस, एक प्लेटफॉर्म पे है, कोई भी एसेस कर सकता है. तो वो इसी हिसाब से उसको रीड करेंगे, रिलेट करेंगे आफ्टर सम टाइम. तो यहाँ पे क्लियर कट है. तो फिर आप बोल रहे हो कि नहीं सर हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो फिर हम थोड़ा और समझते हैं कि जो थिन एक बैलेंस और एक डिफरेंस रहता है बिटवीन योर ओन वे ऑफ थिंकिंग और जनरेटिंग आइडिया एंड जब आप कोई एक टूल यूज कर रहे हो. तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है कि दिस टूल which scan pieces of writing for errors and make suggestion like Grammarly अगर आप यूज कर रहे हो, और अदर सॉर्ट ऑफ ऐप लाइक गूगल डॉक पे भी हो जाता है ऑटो करेक्ट, नॉट ऑटो करेक्ट जो होता है. तो वहां पे वो गलत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका ही आइडिया है, आपका ही जनरेटेड टेक्स्ट है. तो वहां पे ऑटो करेक्ट और लैंग्वेज करेक्शन अगर आप कर रहे हो तो वहां पे गड़बड़ नहीं है. दो आप वहां पे AI भी यूज हो रहा हो तो वहां तक डर नहीं है. बट जहां पे कंप्लीट यू फील दैट जो लाइन आपका है वो सही से नहीं बना है और स्टिल इट इज गेटिंग प्लेजराइज्ड और समथिंग आपको लग रहा है कि गलत है, एंड आप उसको पैराफ्रेज कर रहे हो कि रीराइट कर रहे हो यूजिंग ए AI टूल, जहां पे कि वो लाइन घूम के पूरा कंप्लीटली न्यू टेक्स्ट जनरेट होके उसके बदले आ जा रहा है, एंड यू फील गुड, वो AI जनरेटेड है और रिलेवेंट आपको लग रहा है, आप वो यूज कर रहे हो. तो वहां पे फिर क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड पे AI जनरेटेड टेक्स्ट है. दो यू आर थिंकिंग योर आइडिया, दैट इज योर ओन आइडिया, बट AI ने जनरेट कर दिया अभी टेक्स्ट सब कंप्लीटली. तो जब भी वो AI डिटेक्टर में आएगा, यू सी यहाँ पे वो GPT-0 का बात कर रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी टर्न इट इन पे ऑलरेडी आ गया है AI डिटेक्टर टूल. तो वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेक्ट हो जा रहा है.
तो अगर AI जनरेटेड टेक्स्ट आएगा तो डिटेक्ट हो जाएगा। उसको फिर बाईपास करने के लिए आप सोच रहे हो, देन अगेन इट इज समवेयर आई टॉक्ड अबाउट टर्चर वर्ड कैसे होता है, वर्ड ट्विस्ट कैसे हो जाता है, वो फिर एथिकल कंसर्न पे जाता है। सो नॉट टू डू दोस थिंग। अगेन विल ट्राई टू सी क्या क्या इसके अगेंस्ट और फॉर पे पब्लिश हुआ है। फॉर पे ऑल्सो आई हैव सीन नॉट ethical scientific publication, but so many talks, so many videos जो फॉर पे हैं, वो to gain views, and I do not know, I will not say कि वो सही है, but उनके बिहाफ पे सही है, क्योंकि they are talking about the tools and they may not have the knowledge कि वो कहाँ पे उसको आपके लिए क्या गलत हो सकता है। क्योंकि we have been to different committee जहाँ पे कि एथिकल कंसर्न रिलेटेड हुआ है। एंड मेनली ये क्यों होता है, यूनिवर्सिटी ऑल दिस एक काइंड ऑफ टेबू जैसे है, जहाँ पे कि इसको छुपाया जाता है। अगर कोई कभी फंसता है तो बताया नहीं जाता, बट जो पनिशमेंट है वो दिया जाता है, और वो एक लिमिटेड दायरे पे, बंद कमरे पे हो गया। बट यू सी द पर्सन हु गॉट कॉट और पनिश जिसको मिला है, शायद उसको नॉलेज में भी नहीं था कि मैं ये गलती किया हूँ और उसको पनिशमेंट मिला है। तो if we know this thing क्या हो रहा है, so will not हमारे पे वो नहीं आएगा और वो गलती हम शायद नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर अलग ही दुनिया है जहाँ पे जो unnecessary stress and thing will be there. If you see in a work environment your colleague they get to know कि ये कुछ बंदा फंसा है, something plagiarized or something, but other your university will say कि not to spread this news because it will hamper the university reputation or so, तो वहाँ पे वो दबाया जाता है। So you need to understand the thing, आप सोच रहे होगे कि अरे हमको पता नहीं कि कभी ऐसा होता है कि नहीं होता। There are so many things that are going wrong, and if you see the dark side of it, जो हम पब्लिकेशन का बात करते हैं, हम अगर शॉर्ट टर्म सोच के करें दिस टूल और टू टेक हेल्प एंड जनरेट ए पेपर एंड पब्लिश और सबमिट करके निकल जाए, तो वो फिर गलत वे पे जाता है। तो दिस आर द थिंग पब्लिश यहाँ पे भी वो बता रहे हैं कि इफ पीपल यूज दिस टेक्नोलॉजी टू राइट एसे और पेपर और ग्रांट प्रपोजल, तो वो प्लाजराइज्ड वे पे भी देखा जा सकता है, एंड दे विल बी रिव्यूइंग इट, मतलब उसको रिव्यू करेंगे, एंड पॉसिबली ग्रांट वगैरह भी नहीं मिलेगा। एंड अगेन researcher flagged plagiarism concern amid AI craze and in paper writing by ChatGPT। वो भी हो रहा है ChatGPT यूज करके they are writing, people are writing currently also, अभी भी लिख रहे होंगे, and they are thinking कि वो हो जाएगा, पार हो जाएंगे, कोई नहीं पकड़ेगा। बट अल्टीमेटली आफ्टर आप पब्लिश अभी किए हो, 2 साल 3 साल के बाद अगर पकड़ेंगे, वो रिट्रैक्ट होके फिर गया, जो काम था वो गया, आपका रेपुटेशन भी गया। So many regulation scope, as I was talking about Committee on Publication Ethics, यहाँ पे जब से वो AI का booming हो रहा है, जब से ChatGPT and other tools that are there to help you to write paper, so many regulation are available। वो मतलब आप फरवरी 2023, मार्च 2023, अप्रैल, ये सब रेगुलेशन आ रहा है to let you know कि आपको कहाँ तक यूज करना है, कहाँ पे ethical issues आ सकता है। There are so many things that you can also go through if you visit COPE, this regulation. Then you see this trend also, I found it from retraction was, जहाँ पे कि total retraction that is exponentially now growing। अब इसको कम से कम रिलेट कर लो कि नहीं, ये हो रहा है एक्चुअली, रिट्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू व्हाट, ट्रेंड इन रिट्रैक्शन एज AI आर्म्स रेस इन मिसकंडक्ट लॉस। वो अभी जैसे AI का यूज बढ़ रहा है, अगर हम बोलें कि पेपर राइटिंग में एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है, तो यहाँ पर रिट्रैक्शन हो रहा है। रिट्रैक्शन मीन्स वो गया, हट गया, वो जर्नल पे पब्लिश होकर रिट्रैक्ट हो गया, वहाँ पे एक नोट रहेगा, दिस इज बीइंग रिट्रैक्टेड ड्यू टू दिस रीजन और दिस मिसकंडक्ट और दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, एक धब्बा वो लग के रह जाता है। So that you have to understand। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो आर्टिकल दैट आर बीइंग रिट्रैक्टेड इन 2022, 23 एंड व्हाट इज हैपनिंग, यू कैन फॉलो रिट्रैक्शन वॉच ऑल्सो। नो क्योंकि मैं नहीं वो ब्लेम लेना चाहता कि सर खाली नेगेटिव पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं, नहीं, नॉट लाइक दैट, जस्ट सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस सो दैट I do not want you to suffer or to go through that pain or without having sort of knowledge or awareness on this। क्योंकि
देयर आर पीपल दे आर फॉन्ड ऑफ आपको ऐसे बता रहे हैं कि यूज करो अच्छे से, आप निकल जाओगे, ये बाईपास यूज करो, ये AI डिटेक्टर में भी पकड़ा नहीं जाएगा, तो वो सब बाद में दिक्कत करेगा। किसी को नहीं भी करेगा, मान लेते हैं 50% को नहीं करा, बट 50% को अगर करा तो उनका कैरियर का आप सोच लो। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी वो बताया जा रहा है कि ChatGPT अगर कोई यूज कर रहा है, एथिकल कंसर्न यूज हो सकता है, एक्यूरेसी एंड जो डिटेक्शन कंसर्न होता है वहाँ पे भी वो कभी कभी गलत रिजल्ट वगैरह देता है। आपका साइंटिफिक इंटीग्रिटी पे भी सवाल आएगा एंड पीपल पेपर में गेट रिजेक्टेड। BMJ का जो ओपन एसेस जर्नल है स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड मेडिसिन, वो क्लियरली वो बता रहा है कि हम उसको रिजेक्ट ही कर देते हैं। एंड दे आर एडवाइजिंग द अदर साइंटिफिक पब्लिशर कि आप भी ये फॉलो करो टू दे आर एडवाइजिंग द कंपनी एंड एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस थ्रेट। जो AI का जो थ्रेड है आपको क्लोजली उसको मॉनिटर करना है एंड आपको देखना है कौन सा पेपर में AI अगर यूज हो के अगर बनाया गया है तो इमेज वगैरह भी जनरेट हो जाता है। दैट वी नो देयर आर सेवरल AI टूल एंड पीपल आर यूजिंग दोज इमेजेस एज वेल, जो कि आपका ओन थॉट नहीं है, आपने जस्ट एक कमांड दिया, वो फॉर्म करके रिजल्ट सॉर्ट ऑफ दे दिया, वो आपने यूज कर लिया, वो गलत है। अगेन यू सी यहाँ पे इस पेपर पे वो लोग बता रहे हैं, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, कहाँ तक हम यूज कर सकते हैं। जनरेटिंग रिसर्च आइडिया, फाइंडिंग द रिसर्च गैप इन साइंटिफिक टॉपिक, समराइजिंग अनपब्लिश्ड वर्क और पब्लिश्ड वर्क, वो सब आप करो। लिटरेचर रिव्यू पे आपको अगर आइडिया जनरेट करना है कि समराइज करना है, लिमिटेशन फाइंड आउट करना है, रिसर्च गैप फाइंड आउट करना है, यू आर फ्री टू डू इट, आप यूज करो ऑन दैट। आई हैव मेड सेवरल वीडियो कि आप ChatGPT हो गया, Bing ChatGPT हो गया, ChatPDF हो गया, and there are so many other tools like Elicit, then ResearchRabbit, you explore that tools, और Insightful हो गया, ये सब tool explore to do this sort of thing, literature review, summarizing, आपको अगर टाइम बचाना है, ना कि टाइम बचा के कंप्लीट पेपर लिख डालना है, that is the difference। तो ये आपको करना है। एंड एल्सेवियर पे भी बात फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे डाला गया है, जहां पे व्हाई हैज एल्सेवियर डिसाइडेड दैट AI और AI असिस्टेड टूल कैन नॉट बी क्रेडिटेड एज ऑथर ऑन पब्लिकेशन, वहां पे बताया जा रहा है। और कहीं पे अगर AI टूल यूज करके आप कुछ जगह पे लिटरेचर रिव्यू जो भी आपने हेल्प लिया है एंड दैट यू नीड टू डिक्लेयर, डिक्लेरेशन सेक्शन पे भी डालना है, कहाँ पे डालना है वो बताया गया है, स्टेटमेंट कैसे एनक्लोज करना है, कौन सा टूल यूज हुआ है, रीजन आपको क्लियरली डाल के ही पेपर को सबमिट करना है। एंड दोज हु आर इन फेवर ऑफ एंड यू आर थिंकिंग दैट यू कैन डू इन दिस वे, सो दैट पब्लिशर फिर डिसाइड करे और जर्नल डिसाइड करे कि आपने जहां तक यूज किया है वो एथिकली सही है या नहीं है। अगर उस हिसाब से कर रहे हो, आप एक्नॉलेज भी कर रहे हो जो टूल आपने यूज किया है, एंड आप वो जो डर है प्लेजरिज्म और प्लेजराइज्ड होने का, वो फिर आपको बता दिया जाएगा कि वो गलत है सही है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। बट दैट यू हैव टू अगेन सी अदर पब्लिशर का क्या उस पे है, मतलब वो लोग ऐसा अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट नॉट दैट कंप्लीट एक पेपर लिखा गया है उसको ही आप सबमिट करो, बताओ कि दिस इज बीइंग जनरेटेड बाय ChatGPT और सो एंड सो टूल एंड आप वहाँ पे डिक्लेरेशन पे डाल दिए, तो वो गलत है, वहाँ पे फिर फंसोगे, तो वो नहीं करना है। एंड एज आई वाज टॉकिंग अबाउट Turnitin AI पे भी हमने एक वीडियो बताया था कैसे वो पकड़ रहा है, कैसे वो डिटेक्ट कर रहा है, एंड AI डिटेक्टर को बाईपास अगर आप कर रहे हो तो वो भी कैसे गलत है, उसके ऊपर भी हमने बात किया हुआ है। तो दोज वीडियोज आर देयर, इफ यू चेक माई प्ले लिस्ट यू विल गेट दोज वीडियोज एंड यू विल गेट टू नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। एंड अगेन आई विल कंक्लूड बाय सेइंग दैट जो यहाँ पे सैन जो स्टेट यूनिवर्सिटी पे बोला गया है उनका पॉलिसी पे, ये मैटर नहीं करता है कौन सा AI टूल और प्रोग्राम आपने यूज किया है और सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है यूजिंग पर्टिकुलरली टू राइट पेपर, इट विल बी सिंपली कंसिडर एज प्लेजरिज्म। आई गेस अभी आपको थोड़ा बहुत क्लियर कट नॉलेज हो गया होगा कि कहाँ तक यूज करें और
क्या नहीं करना है टू बी एट ए सेफर साइड। हमको प्रेजेंट फ्यूचर दोनों को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना है। दैट व्हाट मैं हमेशा बोलता हूँ। आप प्रेजेंट को बचाने के लिए जल्दी से निकलने के लिए वो गलती होता है कहीं ना कहीं पे, तो उसको नहीं करना है। एंड स्टे कनेक्टेड इन दिस चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड डू लेट मी नो आपके मन में अगर कुछ डाउट है ऑन रिसर्च टूल सपोर्ट और sort of related to topic like this, so we'll work on it. We'll check the fact findings, scientific way support जहाँ पे हो, and we'll come back and we'll help you out with your particular problem. हम try करेंगे solution लाने के लिए। And thank you again for watching this video. Thank you.